आप पूर्व में चेयरमैन रहे हैं और रीना के पति हैं चेयरमैन रही है और आप जिला वार्ड पार्षद भी रहे हैं। तो आज नगर पालिका में सड़कों की हालत है, नालियों की है, स्ट्रीट लाइटों की हालत ख़राब है, सफाई की भी हालत चरमरा रही है। तो इस बारे में क्या कहें? रामचंद्र जी, शहर की व्यवस्था बिल्कुल नरक बनी हुई है। जनता त्राही त्राही मचा रखी है क्योंकि शहर में ना कोई सफाई है, ना कोई रोड है, ना कोई कुछ भी, ना लाइट की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। इसके लिए एक किसी की मैं स्पेसिफिक गलती नहीं बता सकता, इसके लिए एक सिस्टम डैमेज हो रहा है। तो मैं तो करूँ इस सिस्टम को सुधार करना चाहिए। इसमें हमारे जो शिक्षा मंत्री जी रामलाल जी है, हमारे विधायक महोदय हैं, दोनों पावर है। एक विधायक है तो एक की सरकार है। मैं तो कहता हूँ शर्मा जी की विशेष मेन ड्यूटी है क्योंकि सरकार उनकी है, सब कुछ उनके अंडर में। तो उनको कमेटी की मीटिंग लेनी चाहिए। मैं तो प्रार्थना करूँगा कि वो कमेटी की एक मीटिंग ले, क्योंकि कमेटी में एक टीम वर्क नहीं हो रहा, आपस में एक दूसरे के खिलाफ से माहौल बना हुआ है। तो ऐसे में अगर वो मीटिंग लेकर आपस में, हमारे 2 एमपी पीछे आए हुए थे, एक हमारे राजेश कौशिक जी एमपी थे, उसके बाद हमारे एमपी सोनाल जी आए। दोनों हमारे इतने मेहनती ईमानदार एमपी थे, वो दोनों ईमानदार एमपी यहाँ से चले गए। हमारे लिए इससे बड़ी शहर के लिए दुख की बात क्या है कि जो दोनों एमपी इतने मेहनती योग्य एमपी थे, सब उनकी इमेज के बारे में सबको पता हुआ है और उसको हमारी सरकार, हमारे एमएलए, हमारे मंत्री, हमारे प्रधान रोक नहीं पाए। मैं तो कह रहा हूँ उन दोनों के, मैं तो पैर में पड़ जाता कि हमें किसी काम के लिए हमें डिमांड है, हमें जरूरत है, क्योंकि बगैर अधिकारियों के काम नहीं होता है। तो इसलिए कमेटी के अंदर अराजकता फैली हुई है, कमेटी के घर लगा हुए हैं। कमेटी में कमेटी के जो मालिक है, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, वो ही घर लगा के बैठे हैं। तो मैं तो कहूँगा कि वो एक ढंग से एक मीटिंग बुलाए, कमेटी कर्मचारी को मजबूत करे कि काम करो। अब फिलहाल ये माहौल है, यहाँ कोई आने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ कमेटी में अधिकारी आने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि कमेटी के अधिकारी जब आएंगे, जब उनको कोई सपोर्ट मिलेगी सरकार की तरफ से उनको कोई लोकल जो सरकार, कौन सरकार, जो लोकल सरकार के नुमाइंदे जो है, जो सरकार को यहाँ लोकल सीएम साहब, खट्टर साहब, बीजेपी तो आएंगी, मोदी जी तो आएंगे नहीं। तो यहाँ हरियाणा सरकार का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि आपस में यहाँ कर्मचारियों को समझाएं, मजबूत करें कि हम तुम्हारे साथ हैं, सरकार विकास करो। जैसे पिछले दिनों अधिकारी यहाँ पर थे, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, और उन्हीं के दौरान सड़क बनी थी और उनके सामने शिकायत भी लगी थी सड़क में घटिया निर्माण सामग्री की, और जांच की भी बात हुई थी, जांच भी चल रही थी, और उसमें कौन जांच अधिकारी लगाया गया था, आज का स्टेटस क्या है? देखो, जो पीछे 2021 में जो टेंडर लगे थे, वो 2 लेवल पे बात उनकी शिकायत थी। एक तो था टेंडर अलॉटमेंट गलत, और एक था उसके बाद टेंडर पे रोड पे सामग्री गलत। तो उसके बारे में इंक्वायरी चल रही थी। तो जो यहाँ के हमारे सीईओ थे, जो आप कह रहे वो लगा दिए थे, वो सीईओ यहाँ से इंक्वायरी ऑफिसर चेंज हो गए, वो नहीं है सीईओ, परंतु उसकी इंक्वायरी उन 2021 के टेंडर में जो घपला हुआ था, उसकी इंक्वायरी स्टेट विजिलेंस कर रही है। और स्टेट विजिलेंस ने अभी फिलहाल में रिपोर्ट भेजी है। उसके अंदर उस टाइम के कार्यक्रम प्रधान, उस टाइम के सचिव, उस टाइम के एमई, उस टाइम के जेई को दोषी मान लिया कि टेंडर के अलॉटमेंट में इन चारों ने गलतियां कर रखी है। उससे सरकार को भारी नुकसान हुआ है। जैसे सचिव पीछे अंदर भी गए थे, गिरफ्तार हुए थे और दोबारा आ गए हैं, तो उसमें सस्पेंशन की क्या स्थिति है? क्या कोई सस्पेंशन होना है, क्या है, आपको कुछ ज्ञान है? जो एफआईआर जो नगर पालिका में एनडीसी के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, उस एफआईआर के मामले में सचिव महोदय जब 15 दिन अंदर रहे, जो हमारा यहाँ सिविल सर्विसेज रूल है, उसके अकॉर्डिंग 48 घंटे की कस्टडी के बाद कर्मचारी को डिम्ड सस्पेंड माना जाता है। उसके बारे में भी सरकार हल्कापन कर रही है। कहीं ना कहीं एक सरकारी सिस्टम है कि 48 घंटे की कस्टडी के बाद कर्मचारी को सस्पेंड ऑटोमेटिक होता है। तो अब उसको सस्पेंड कर भी नहीं रहे, वो अपना आप ड्यूटी पे आ गए, वो अपना वो सस्पेंड मान भी रही है, नहीं मान रहे, वो ड्यूटी पे आ गए, वो काम नहीं कर रहे। तो अब सिस्टम क्या हो गया कि नगर पालिका सचिव है भी और नहीं भी है। अब सरकार या तो उसको बहाल करे ताकि वही सचिव काम करे, या उसको सस्पेंड करके दूसरा सेक्टर लगाए। तब वही बात, इस चीज़ को कौन देखेगा? इस चीज़ को लोकल हमारे महेंद्रगढ़ में जो हरियाणा सरकार का नुमाइंदा है, उसकी ड्यूटी बनती है या तो उसको उसी सेक्टर को बाहर करके कमेटी में लगा दे कि पूरा काम कर, या उस सेक्टर को सस्पेंड करके दूसरा सेक्टर लगा दे। क्योंकि एक व्यक्ति की वजह से पूरा शहर नहीं रोका जा सकता। तो यहाँ पर भी सरकार
कमी कर रही है, जो सरकार कमी कर रही है या कोई करवा रहा है, तो उसमें जो लोकल हरियाणा सरकार का जो व्यक्ति अपने को हरियाणा सरकार मानता है, अपने आप को नुमाइंदा मानता है, अपने आप को कद्दावर मानता है, उसकी टुट्टी बढ़ती है कि इस को, इस सेक्टर के पद को या तो पूर्ण सेक्टर बनाए या सेक्टर को हटाए। चेयरमैन साहब, जैसे बुचौली रोड के ऊपर स्ट्रीट लाइट नहीं है और नाला है, उसके अंदर पत्थर हैं वो टूटे हुए हैं और उसके अंदर गंदगी गिर रही है और नाले को क्रॉस करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। वहाँ अकेडमी भी है, काफ़ी संस्थाएं हैं, और इस बारे में क्या कहें? स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, उस बारे में। तो स्ट्रीट लाइट के बारे में तो मैं आपको रामचंद्र जी बताना चाहूँगा कि पिछले 3 साल से सरकार ने नगर पालिका को किसी भी तरह की लाइट खरीदने में बैन कर रखा था। तो अभी 3 से 4 महीने पहले लगभग सरकार ने किसी सूर्या कंपनी को, अब भादड़ की जो कंपनी है, उसको खरीदने के लिए हमारा लेटर जारी किया है। तो हम अपनी तरफ से प्रयासरत है कि उसके ऊपर हमने 1-2 बार लेटर एक बार भेज भी चुके हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन लगा दिया था कंपनी वालों ने, इसलिए वो वापस हो गया। अब हम दोबारा उसके पास स्ट्रीट लाइट खरीदने के लिए प्रस्ताव भेजने वाले हैं। जल्द ही लाइट लगा दी जाएगी। इस नाले में क्रॉस करने में कुछ पशु भी गिर जाते हैं, बाइक सवार भी गिर जाते हैं। जो नाले के ऊपर वो है, वो देख के हमारे जे साहब भेज के दिखवा लेंगे, उस पर तुरंत जो भी पत्थर वगैरह रखवा दिए जाएंगे। जैसे सड़क की पहले जो घटिया निर्माण सामग्री की शिकायत लगी थी, सिनेमा रोड की सड़क है और सड़कें हैं, और उसकी जांच भी चल रही थी, तो आज जांच का क्या स्टेटस है? नहीं, अभी तो इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। विजिलेंस या जो भी टीम में अपना काम कर रही है, लेकिन इसमें अधिक जानकारी इसमें नहीं है। जी, जैसे सेक्रेटरी पीछे पिछले दिनों गिरफ्तार हुए थे, क्या स्थिति है? सस्पेंशन पर हैं या ड्यूटी पर? अभी ऐसा है जी, हमारे सेक्रेटरी साहब जैसे अभी जमानत पे हैं, और उसके बाद यहाँ उन्होंने अपना ज्वाइन कर लिया, लेकिन अभी वो यहाँ किसी कागज़ पे साइन वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो अभी उन्होंने सरकार से मार्गदर्शन मांगा हुआ है कि भाई मैं काम करूं या मेरे को सस्पेंड माना जाए। तो जैसे ही सरकार के जो भी निर्देश होंगे उस आधार पर काम किया जाएगा। आप पीछे नगर पालिका में चेयरमैन भी रहे हैं, वाइस चेयरमैन रहे हैं और पार्षद रहे हैं। जैसे आज महेंद्रगढ़ के अंदर काफ़ी समस्याएं हैं, सड़क की जो हालत है ख़राब है पूरे महेंद्रगढ़ में, और कुछ सड़कें हैं, शिकायतें भी लगी हैं, उन शिकायतों की क्या स्थिति है? और लाइट, जो स्ट्रीट लाइट हैं, उनके बारे में, जो नाले हैं उनके पत्थर टूटे हुए हैं और उनके अंदर कुछ पॉलीथीन वगैरह डले हैं, क्या कहें? सफाई व्यवस्था है जो अब तो लगभग ठीक है, कर्मचारी कर रहे हैं जो बढ़िया है। और लाइट अभी व्यवस्था में टेंडर टुंडर होंगे, उसके बाद गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, गवर्नमेंट से ही खरीदनी पड़ेगी तभी लाइट लगेगी। जैसे बुचौली रोड पर जो स्ट्रीट लाइट नहीं है और वहाँ पर चोरी की भी घटनाएं हो चुके हैं, उस बारे में क्या कहें? वो तो कर्मचारी ने ठीक करवानी चाहिए, जो लाइट लगी उनको ठीक करवा देना चाहिए। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। जैसे नगर पालिका महेंद्रगढ़ के अंदर आज सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, और आज आप आम आदमी पार्टी से हैं, प्रदेश से युवा अध्यक्ष भी हैं, और आम आदमी पार्टी का झाड़ू का निशान है जो सफाई का जो संकेत है, तो इस बारे में आप क्या कहें? देखिए रामचंद्र जी, महेंद्रगढ़ का ये दुर्भाग्य है कि पिछले लंबे समय से नगर पालिका जो है वो बिल्कुल ठप पड़ी है। किसी तरह से कोई भी काम जो है नगर पालिका के थ्रू जो आज महेंद्रगढ़ में नहीं हुआ।
चाहे वो हमारे नवनियुक्त चेयरमैन हो, हमारे नवनियुक्त पार्षद साथी हो, सबने नवनिर्वाचित नगर पालिका के बाद से, जब से कमान संभाली है, कोई भी सकारात्मक कदम जो है महेंद्रगढ़ के सौंदर्यीकरण पे लगाओ, चाहे महेंद्रगढ़ के डेवलपमेंट पे लगाओ, नगर पालिका के किसी तरह से कोई भी काम आज जमीन पे नहीं हो रहा है। नगर पालिका जो है वो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई है। नगर पालिका के अधिकारियों पे इंक्वायरियां चल रही हैं, कोई जुडिशियल कस्टडी काट के आ रहा है, कोई पुलिस कस्टडी काट के आ रहा है, कोई फरारी कर रहा है। उन्हीं अधिकारियों के अधीन आज नगर पालिका फिर से है। वो किसी तरह का काम आज नहीं कर रहे जनता का, जिस काम के लिए उनकी नियुक्तियां हैं, वो अपनी जिम्मेदारी कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि महेंद्रगढ़ के हालात आज की तारीख में भगवान भरोसे हैं और कोई इसका सुनने वाला नहीं है, कोई इसके लिए कुछ करने वाला नहीं है। अब अगर ये हालात इसी तरह चलते रहे तो जनता तो परेशान है ही। और आम आदमी पार्टी, मैं कहता हूं कि हम लोग अपने स्तर पे अगर ये समस्याएं बरकरार चलती रहेंगी तो जरूर इसके ऊपर ध्यान करते हुए और नगर पालिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना, उसको जागरूक करना, उसको जगाना, उसके लिए कोई ना कोई स्टेप्स हम उठाएंगे। जी। देखिए बहुत गंदगी फैल रही है, कुछ फैला रखी है। ये टुकड़ा के तक की फोटो ले, इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे देखिए, और देखिए वहाँ से पत्थर उठा उठा के चोरी यहाँ डाल देते हैं, यहाँ से टूट के नीचे गिर जाते हैं, निकालते नहीं। आपका मकान कहाँ है? ये मकान है आपका ये मकान है? हाँ। हमारे मकान के आगे भी ये रोड एक पट्टी ला रहे हैं, वो बीच में खत्म कर दिया। और लाइट नहीं, रात को बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, अक्के लड़ते हैं। एक्सीडेंट हो जाता है? हाँ, अक्के लोगों से ठोक देते हैं। आज ही एक की बाइक ठोक दी। इसमें बाइक भी गिर गई थी? हाँ, एक की बाइक उधर ठोक दी अक्के लोगों ने। लाइट है नहीं, रात को अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल तक रहता है। उसके बाद अंधेरा अक्के ठोक देते हैं, कोई जाए कुछ पता नहीं चलता। झाड़ी मोहल्ले रोड से और इस रोड तक बिल्कुल को अंधेरा रहता है, बिल्कुल। मतलब तुषार गोयल। जैसे आपकी यहाँ दुकान है क्या? हाँ जी, दुकान है हमारी, तो जैसे मेडिकल एजेंसी। अच्छा, तो जैसे नाली है, इसके बारे में जो क्या? नाली के लिए हमने कई बार कंप्लेन करी। ये 4 फुट का, आप नीचे देखो, ये गड्ढा हो रहा है, इसमें बार बार रोज कभी कोई गिर जाता है, ना यहाँ कोई लाइट की व्यवस्था है, रोज कोई ना कोई गाड़ियाँ फंस जाती है, यहाँ पे जानवर गिर जाते हैं, रोज हम सुबह आते हैं, कोई ना कोई यहाँ में गिरा पाता है। तो आपने किस अधिकारी को शिकायत की है इस मामले में? हमने कमेटी में कई बार इस बारे में कंप्लेन की है, कमेटी में? नगर पालिका में। नगर पालिका में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्या करें? कोई भी जब भी आते हैं कहते हैं कर देंगे, और फिर कोई कुछ करता है। आप राजकुमार, कहाँ से हैं? महेंद्रगढ़ से ही। महेंद्रगढ़ यहीं रहते हो? हाँ जी। तो कैसे, क्या समस्या, कितने दिन से नाली की समस्या है? नाले की तो काफी दिन से समस्या जी, टूटा पड़ो चारों ओर से, पत्थर टूटे पड़े हैं, अक्कल भी पड़ जाते हैं इसमें, मुश्किल से निकालते हैं, और सफाई भी नहीं है, गंदगी मच्छर दुनिया भर के हो रहे हैं। क्या इस संबंध में आपने किसी को शिकायत की है? ना जी, इसके बारे में कोई शिकायत नहीं है। नगर पालिका वाले आते हैं, वो कूड़ो भी नहीं उठाते, कूड़े को भी जगह जगह फैला डाल देते हैं। कूड़ा इसी में डाल देते हैं, नाले में डाल देते हैं? हाँ, पाइप 22 फुट का था, ये रोड 18 फुट का कर दिया है। जो ये सड़क बन रही है, हाँ, ये जो पहले करी गई है जी, रिपेयरिंग के चक्कर में उसमें वही पत्थर उठा के वही कर दिए हैं, और छोटा कर दिया है। पहले 22 फुट चौड़ा था, अब 18 फुट चौड़ा कर दिया। तो आप चाहते हैं कि चौड़ा हो, जिससे समस्या न हो आने जाने वालों? हाँ जी। नहीं तो जी लाइट जचती यहाँ पर, कोई भी एक भी लाइट नहीं है, नहीं यहाँ पर कोई साफ सफाई है, नहीं कोई वो है, और बस में जाम बहुत तगड़ा लग जाता है। रोड चौड़े की वजह करने की बजाय उसका छोटा कर दिया है। स्कूल की बसें 500 बस जाती हैं, जाम 500 बसें यहाँ से गुजरती है स्कूलों की? हाँ जी। यदुवंशी है, सूरज है, और भी स्कूलों के गांव के रूट के बच्चे आती हैं, वो सब जाम लग जाता है। नहीं, रात में चोरी हो जाती है। हमारे घर में से 2 मोबाइल पैसे भी चोरी हुए थे अभी।
यहाँ पर अंधेरा रहता है, लाइट अंधेरा नहीं है है। ऊपर। हाँ जी, गुल आने जाने वाले रास्ते भी वो परेशान है, हाँ, पैदल तो आदमी चल ही नहीं नहीं सके। सकता। सुना है कि 2800 करीब लाइट आई हुई है, लेकिन कई बार प्रधान जी को अवगत कराया है, लेकिन एक भी लाइट इधर लग नहीं रही है। और कई बार ये चोट पेट लगने का डर रहता है, क्योंकि रात को दिखाई नहीं देता कुछ भी, और इस है कि नहीं, तो इस वजह से इसका समाधान जल्दी से जल्दी करवाया जाए, जिससे लोगों को भी आराम मिल सके।